चाहती हूँ कि आप हमें बताएं कि आजकल जो बच्चों में देखा जाता है कि वो जन्म के साथ ही उन्हें जॉन्डिस हो जाती है, तो ये किन कारणों से होती है? बच्चों में जॉन्डिस यानी पीलिया यह बहुत कॉमन है। नियरली थोड़ा बहुत नियरली 60% बच्चे को जॉन्डिस होता है, लेकिन यह माने 90% यह फिजियोलॉजिकल होता है। फिजियोलॉजिकल में क्या होता है कि अपने आप बच्चे के जो लीवर में जो जो खून टूटता है उसको मेटाबॉलिक ढंग से उसको क्लियर करने की शक्ति थोड़ी कमी होती है, लेकिन वो समय के साथ डेवलप होता है। तो उस समय हल्का 2-3 दिन के बाद जॉन्डिस होता है, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर वह पूरा ठीक हो जाता है। वह सीरम बिलिरुबिन इसमें ज़रूर कराना चाहिए। अगर सीरम बिलिरुबिन 15 मिलीग्राम से ज़्यादा है तो उसे फोटोथेरेपी देना चाहिए। अगर 15 मिलीग्राम से कम है तो हम लोग साधारण सुबह का धूप में रख करके बच्चे को हम लोग रखें थोड़ी देर के लिए, तो जॉन्डिस जल्दी से जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन अगर बच्चे का माँ का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है तो वह RH इनकम्पेटिबिलिटी के कारण बच्चे को माँ से जो एंटीबॉडी आता है वो बच्चे के जो RBC को तोड़ करके जॉन्डिस बहुत ज़्यादा करता है। उसमें सीरम बिलिरुबिन 20-25 मिलीग्राम हो जाता है। उस समय हमें फोटोथेरेपी के अलावा हम लोग को एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी बच्चे का खून ही बदल दिया जाता है दूसरे ब्लड से, यानी RH नेगेटिव ब्लड। बच्चे का ब्लड RH पॉजिटिव है, लेकिन बच्चे का खून बदला जाता है RH नेगेटिव से। वह बच्चे के ब्लड और माँ के ब्लड पर डिपेंड होता है। उसके कारण उसके अनुसार हम लोग एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन द्वारा बच्चे का खून बदल देते हैं, जिससे कि बच्चे का जॉन्डिस बहुत तेज़ी से कम हो जाता है और बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। लेकिन इसके अलावा ABO इनकम्पेटिबिलिटी भी होती है। बच्चा अगर O पॉजिटिव, बच्चे की माँ अगर O पॉजिटिव है और बच्चे का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है चाहे B पॉजिटिव है, उस केस में भी जो फिर जॉन्डिस होता है थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। उसके कारण बच्चे को हम लोग एक फोटोथेरेपी एग्रेसिव कर सकते हैं और बच्चे को कभी कभी एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसमें भी देना पड़ता है। तो मेरा कहना है कि हम लोग अगर अलर्ट रहें तो हम लोग पूरी तरह से बच्चे को जॉन्डिस से पूरी तरह से बचा सकते हैं। और दूसरी बात ये है, बच्चा अगर समय से पहले है, प्री मैच्योर है, तो उसका लीवर ऐसे ही कमज़ोर है, तो उस समय भी हम लोगों को जॉन्डिस होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो समय से पहले बच्चे का सीरम बिलिरुबिन हम लोग दूसरे या तीसरे दिन ज़रूर कराएं, जिससे कि पता चले कि उसको जॉन्डिस तो नहीं है। और प्री मैच्योर बच्चे में अगर जॉन्डिस होता है तो वह खतरनाक होता है और वह बच्चे के ब्रेन को डैमेज कर देता है, जिसे कहते हैं कर्निकटरस। अगर हाई लेवल में अगर जॉन्डिस है और बच्चा प्री मैच्योर है, चाहे बच्चे को इन्फेक्शन है, तो बच्चे का ब्रेन डैमेज हो सकता है और वह कर्निकटरस होने से उसका मानसिक और शारीरिक विकास बाद में दिक्कत हो सकता है। उसे बहुत तरह से मानसिक शारीरिक विकलांगता हो सकती है। इसलिए जो जॉन्डिस को हम लोग हल्के में नहीं लें और उसका पूरी तरह से ध्यान रख करके उचित इलाज कराएं।